मेहमान हैं वो जन सुराज दरभंगा के मुख्य प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 प्रथम चरण जो है वो 6 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव है और द्वितीय चरण जो है 11 को, और जो मत गणना है वो 11 नवंबर को है। दरभंगा को लेकर अगर बात करें तो दरभंगा में 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बात करें पार्टियों को लेकर तो 9 विधानसभा क्षेत्रों पे एनडीए का कब्जा है और एक विधानसभा क्षेत्र है जहां महागठबंधन और आरजेडी के विधायक वहां से हैं। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो महागठबंधन और एनडीए से अलग एक जन सुराज विकल्प आया है, जिसमें काफी चर्चा जन सुराज को लेकर है। और बात करें प्रत्याशियों की अनाउंसमेंट को लेकर तो सबसे पहले जन सुराज, और जन सुराज से पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी का यहाँ उतना ज्यादा आधार नहीं है बिहार में, तो हम लोग जन सुराज को लेकर चर्चा करें तो जन सुराज ने 51 प्रत्याशियों का नाम चर्चा किया था, जिसमें 3 जो है वो दरभंगा विधानसभा, दरभंगा सदर, ग्रामीण और केवटी विधानसभा को लेकर चर्चा जो है अनाउंसमेंट हुई थी। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी है। पुरुषोत्तम जी, दरभंगा नगर को लेकर जो है वो आर के मिश्रा जी जो पूर्व आईपीएस हैं, जिनकी नामों को लेकर अनाउंसमेंट हुई है, कैसे देखते हैं दरभंगा विधानसभा को लेकर जन सुराज कहाँ रहेगा, किस स्तर पे रहेगा? कई लोग ऐसा चर्चा करते हैं जी कि जन सुराज पार्टी जो है वो सिर्फ वोट काटने को लेकर स्थिति बनेगी। आप कैसे देखते हैं और आपकी जो पार्टी है जन सुराज किस तरह से दरभंगा में, और जो 3 सीटों पे अनाउंसमेंट हुआ है, जो प्रत्याशी हैं, जैसा कि अब हमको आपको बता दीजिए कि जो 3 सीट है, एक तो दरभंगा नगर को लेकर जो आर के मिश्रा जी हैं वो पूर्व आईपीएस हैं, जो दरभंगा में पूर्व में यहाँ पे आईजी रह चुके हैं। और जो केवटी से अनाउंसमेंट हुआ है जिन प्रत्याशी का, जो है बिल्टू साहनी जी जो विद्यालय चलाते हैं, और जो ग्रामीण से हुआ है वो भी विद्यालय चलाते हैं और रियल एस्टेट के भी बिजनेस में हैं, शोएब खान जी। तो ये 3 प्रत्याशी का अनाउंसमेंट दरभंगा से हुआ है। जो 3 प्रत्याशी है उसको लेकर क्या कहेंगे और किस तरह से वो यहाँ पे जो निवर्तमान विधायक और मंत्री हैं, चाहे संजय सराबी को लेकर हो या फिर महागठबंधन के जो आरजेडी से ललित यादव हैं या फिर बीजेपी के केवटी से मुरारी मोहन झा हैं, किस तरह से आप लोग उनको टक्कर दे पाएंगे और क्या स्थिति बन पाएगी, जनस्वराज की क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जहाँ तक आपने आर के मिश्रा और संजय सरावगी को आपने काफी दिन से देखा है, उनकी क्या छवि है उसके बारे में भी आप लोग जान रहे हैं, किन लोगों को लेके वो चल रहा है। लेकिन जहाँ तक हमारे प्रत्याशी आर के मिश्रा साहब का सवाल है, उन्होंने संपूर्ण मिथिलांचल का सेवा किया है, क्योंकि मिथिलांचल का मीनिंग यह है कि दरभंगा जो हमारा है आईजी का रेंज जो है उसमें 3 जिले आते हैं, तो 3 जिलों के लोगों का उन्होंने सेवा दिया है और मिथिलांचल के लोग उनसे परिचित हैं, उनके व्यवहार से परिचित हैं, उनकी ईमानदारी से परिचित हैं। और हमने दरभंगा में जिला में जो हमने 3 सीटों पे नाम की घोषणा की है, तीनों पे स्वच्छ सभी के लोग हमारे हैं। दरभंगा में आर के मिश्रा जी हैं, उनकी तुलना आप संजय सरावगी जी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संजय सरावगी जी से काफी ऊंची सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। राजनीतिक समीकरण में तो ये होता है कि पार्टी ये देखती है कि जाति का क्या समीकरण है, कैपिटलिस्ट कौन है, यहाँ पर किस तरीके का हम समीकरण बनाए कि चुनाव जीत लें। बिहार में जनसुराज चुनाव जीतने के उद्देश्य से नहीं आई है, व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से आई है। व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब हम भी सरकार और सत्ता में आएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हो सकता है, प्रशांत जी कहते हैं अर्ज पर या फर्ज पर, हो सकता है कि हम 243 सीट में अपनी बहुमत साबित न कर पाए, हम सरकार में न आए, तो फिर अगले 5 साल हम लोग सड़क पर ही संघर्ष करेंगे, बिहार के बेहतरी के लिए काम करेंगे। अगर सरकार में आ जाते हैं तो जो बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, पलायन का समस्या है, ये इन समस्याओं पर, यहाँ जो बदहाल स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, इन तमाम समस्याओं पर हम लोग काम करेंगे। जैसा कि चर्चा है जी कि जो प्रशांत किशोर है मिथिलांचल और दरभंगा को लेकर ज्यादा जो है प्रमुखता दे रहे हैं, क्या तैयारी दरभंगा को प्रमुखता को लेकर, और चूंकि मिथिलांचल का मुख्य केंद्र है दरभंगा, तो अभी हमने कल उनका एक स्टेटमेंट भी देखा है, जो नगर विधायक जो है यहाँ से, जो बीजेपी के संजय सराबी है, उनको लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जी कि वो भू माफिया या इस तरह से वो नाम ना लेते हुए इस बात को जिक्र किया है। तो ये इस स्थिति को कैसे देखते हैं, क्योंकि कई
विधायक कई मंत्री को लेकर, वो पूर्व में भी बीजेपी के कई मंत्री को लेकर उन्होंने कई खुलासा किया था। कि प्रशांत जो कुछ भी बोलते हैं, उनके पास उस बात का पुख्ता सबूत होता है। उन्होंने अगर कुछ कहा है नगर विधायक संजय सरावगी के संबंध में, तो उसका पुख्ता प्रमाण है। और संजय सरावगी इसको इनकाउंटर करे कि प्रशांत जी गलत कहे हैं, उनकी किस्त हम लोग जारी कर देंगे। हमारी तैयारी पूरी है पंकज जी, कि बिहार में कौन नेता क्या है, किनका क्या छवि है, उनके लिए जो कुछ भी प्रशांत बोलते हैं, उनके लिए पूरी दस्तावेजी साक्ष्य हमारे पास है। संजय सरावगी को बोले इनकाउंटर करेंगे कि प्रशांत ने गलत बोला है, अगले दिन किस्त हम लोग जारी कर देते हैं यहाँ पे। जैसा कि चुनाव जो है वो 6 नवंबर को पूरे दरभंगा जो है प्रथम चरण में ही है, तो बाकी जो प्रत्याशी है उसको लेकर चूंकि समय भी जो है वो काफी नजदीक है, 17 तारीख तक ही नॉमिनेशन करना है, तो बाकी प्रत्याशियों को लेकर किस तरह की चर्चा, क्या इसमें देरी हो रही है, सिलेक्शन को लेकर देरी हो रही है, किस तरह की स्थिति बन पा रही है? देखिए, हमारा एक प्रयास है कि हम जितने भी प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं, उसमें से एक भी बाहरी नहीं है। बाहरी इन द सेंस कि जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, जिन्होंने घर घर गया है, पूरे बिहार में जितनी भी सीटें हैं उनके ऊपर हम कह रहे हैं कि जो घर घर गया है, जो जन स्वराज के विचारधारा को लेकर के है। ऐसी बात नहीं है कि आज कोई बड़े पर्सनैलिटी किसी दूसरे दल से आ जाए और कहें हमको टिकट दीजिए, तो दूसरे दल से नकारे हुए व्यक्ति को हम टिकट नहीं दे सकते हैं। तो जो बिहार को बदलने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति हमारे हैं, जो प्रत्याशी हैं, उसमें भी उनका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है। शॉर्ट लिस्टिंग में हमने कहा था कि सबसे पहले जन स्वराज अपना प्रत्याशी का घोषणा करेगा, और हमने प्रमुख दल के साथ जिनके यहाँ भी चल रहा है, सी शेयरिंग की फार्मूला चल रही है कि हमारे सभी प्रत्याशियों की सूची तैयार है। प्रथम चरण में हम लोगों ने घोषणा दरभंगा में 3 लोगों का किया है। हो सकता है कि आज हम लोग दूसरे चरण की भी घोषणा कर दे, और ये मेरा दावे के साथ कहना है कि सबसे पहले सभी सीटों पर जन स्वराज का प्रत्याशी का नाम आपको क्लियर हो जाएगा 2 से 3 दिनों के भीतर। चलिए, अंत में जो स्थिति है दरभंगा नगर को लेकर हो या फिर क्योंकि जो 3 सीटों को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है, आप कितना जो है वो इस तीनों सीटों को लेकर कितना आप ये रख रहे हैं जो कि ये 3 सीट जो है जन स्वराज यहाँ से निकाल पाएगी, उसको लेकर किस तरह की स्थिति बन पा रही है पार्टियों को लेकर? क्योंकि पहली बार चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, जन स्वराज पहली बार लड़ रही है, तो किस तरह की स्थिति ग्राउंड लेवल पर तैयारी किस तरह? मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पत्रकार महोदय करता हूँ कि हमारे पद यात्रा को आपने देखा है, कवर भी आप लोगों ने किया है, और इनफैक्ट कि जब पद यात्रा पे प्रशांत थे, तो आप सभी मीडिया कर्मी दूर थे, किसी भी अखबार हमारी खबर नहीं छपती थी, हमारे पास 1-2 माइक नहीं लगती थी, क्योंकि जो सरकार से प्रायोजित जितनी भी मीडिया थी, उन्होंने कहा प्रशांत से दूरी बना के रखो। लेकिन आज जब मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है प्रशांत जी का, आप देखेंगे जितनी माइक, जितनी तैयारी मीडिया हमारे लिए करते हैं, सारे प्रमुख मीडिया, उतना किसी और के लिए नहीं होता है। आपने देखा है कि पदयात्रा में जितनी भीड़ हमारे पास जुटी है, हमने बिहार बदलाव यात्रा में जो हमारे कार्यक्रम हुई है, उसमें जितनी भीड़ जुटी है, और वो सब निस्वार्थ भाव से लोग आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बिहार को बदलना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो बिहार के फर्जी शराबबंदी कानून को खत्म करवाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो पलायन को रोकने के लिए अपना यानी कि सोच रखते हैं। तो एक बात आप मान के चलिए, किसी प्रशांत जी बिहार के भीतर के लोगों से मुलाकात नहीं किए हैं। जितने भी मजदूर हमारे बिहार से बाहर हैं, जो पलायन का दर्द झेल रहे हैं, उन सभी से प्रशांत जी की इंटरेक्शन हुई है, चाहे वो फिजिकल माध्यम से हो, डिजिटल माध्यम से हो, और पूरा बिहार एक जनता का सुंदर राज लाने के लिए तैयार है, जन स्वराज लाने के लिए तैयार है। और आप देखेंगे कि बहुत कम समय है आपके सामने, आप अगले महीना देख लेंगे जन स्वराज की यहाँ सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जो है जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता थे, जो बता रहे थे अपनी बातों को लेकर। जैसा कि आपको पता है जी कि 6 नवंबर को यहाँ चुनाव है दरभंगा और आसपास के जिला में भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में और लोकतंत्र के इस महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले। और सिटीजन आवाज़ का जो स्पेशल विधानसभा चुनाव को लेकर जो कार्यक्रम है बात दरभंगा की, उसमें हम अलग अलग शख्स के साथ जो है इंटरव्यू करेंगे और आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ के सिटीजन क्या सोचते हैं, दरभंगा के आसपास जो 10 विधानसभा है, उस विधानसभा को लेकर क्या वो अपनी राय रखती है, उसको लेकर हम लोग अलग अलग जो है शख्स के साथ बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।